हेलो दोस्तों, लेट्स एजुकेट पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ प्रीति सिंह। आज हम देखेंगे हिंदी पेडालॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। क्या होती है? जन्मजात। क्या सही है इसका? ए, भाषा शिक्षण का कार्य नहीं किया जाना चाहिए। क्या नहीं किया जाना चाहिए? भाषा शिक्षण का कार्य। बी है, भाषा शिक्षण का कार्य घर पर ही किया जाना चाहिए। सी, इनकी इस क्षमता का भरपूर प्रयोग करते हुए भाषाई नियम सिखाए जाने चाहिए। क्या नियम? भाषाई नियम। डी है, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराए जाने चाहिए। क्या होगा इसका आंसर? चलिए बताइए आप सभी, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा डी, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भाषा कौशल के बारे में कौन सा कथन सही है? ए, भाषा के कौशल केवल क्रमबद्ध रूप से ही सीखे जाते हैं। बी, भाषा कौशल परस्पर अंतर संबंधित हैं। परस्पर अंतर संबंधित, एक दूसरे से जुड़े हैं। सी, भाषा के कौशलों में केवल पढ़ना लिखना महत्वपूर्ण है। केवल लग गया तो यहाँ ऐसे ही ये सही नहीं है। डी, भाषा के मूल रूप से कौशलों में से केवल सुनना बोलना ही महत्वपूर्ण है। भाषा कौशल में केवल सुनना बोलना महत्वपूर्ण होगा? नहीं। तो ये तो हमारा सी और डी दोनों गलत हो गया। चलिए ए और बी को देखते हैं। भाषा कौशल केवल क्रमबद्ध रूप से सीखे जाते हैं, ये भी सही नहीं है, क्रमबद्ध रूप से। तो आंसर हो गया बी, भाषा के कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तभी सीखने में आसानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठित अंश पर प्रश्नों का निर्माण करवाने से क्या? ए, बच्चों की पढ़कर समझने की योग्यता का आकलन होता है। क्या होता है? आकलन। बी, प्रश्न पत्र बनाने में आसानी होती है। प्रश्न पत्र निर्माण में प्रश्न बनाने के लिए आसानी होगी, तो सही नहीं है। सी, प्रश्न बैंक तैयार हो जाता है जिसका उपयोग प्रश्न पत्र बनाने में किया जाता है। डी है, बच्चों की ऊर्जा समय व्यर्थ चला जाता है। पठित अंश पर प्रश्न का निर्माण करने से क्या होता है? चलिए बताइए क्या सही है इसमें? क्या होगा इसका आंसर? देखिए, बच्चों की ऊर्जा समय व्यर्थ होता है, ये गलत है। किसी चीज़ को सीखने में ऊर्जा समय नष्ट नहीं होता है। प्रश्न बैंक तैयार करना, ये भी गलत है। बैंक तैयार करके क्या होगा? फिर प्रश्न पत्र बनाने में आसानी होगी। बच्चा प्रश्न पत्र क्या बनाएंगे? तो हमारा आंसर निकल के आया ए। क्या है? बच्चों की पढ़कर समझने की योग्यता का आकलन होता है पठित अंश पर प्रश्न का निर्माण करवाने से। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम सभी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को स्थान देना। ए, गायन को महत्व देना है। बी, परंपरा का निर्वाह करना। सी, भारत की संस्कृति विशेषताओं से परिचित होने में मदद करता है। डी, बच्चों को संगीत सिखाने से जुड़ा है। क्या सही होगा इसका आंसर? चलिए बताइए आप सभी भी। भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों का स्थान है, गायन को महत्व देना नहीं। परंपरा का निर्वाह करना, लोकगीत से परंपरा स्थान देने से परंपरा का निर्वाह नहीं। बच्चों को संगीत सिखाने में जुड़ाव, पर इससे अच्छा आंसर इसका सी है। क्या है? सी, भारत की संस्कृति
विशेषताओं से परिचित होने में मदद करता है। क्या? भाषा की पाठ्य पुस्तकों में लोकगीत भारत की संस्कृति और विशेषताओं से परिचित कराता है बच्चों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम सभी। 5 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए जरूरी है कि ए बच्चों को शब्दार्थ जानने के लिए बाध्य किया जाए, बी बच्चों को विविध प्रकार की विषय सामग्रियाँ उपलब्ध कराई जाए, सी बच्चों को द्रुत गति से पढ़ने के लिए बाध्य किया जाए, डी बच्चों को बोल बोल कर पढ़ने के लिए निर्देश दिया जाए। क्या होगा इसका आंसर? पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए जरूरी है कि बच्चों को विविध प्रकार की विषय सामग्री उपलब्ध कराई जाए। विविध प्रकार की सामग्रियों से बच्चे पढ़ने की कुशलता में विकास होता है। क्या होता है? विकास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधा का अनिवार्यतः सस्वर पठन किया जाना अपेक्षित है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? ए जीवनी, बी आत्मकथा, सी निबंध, डी एकांकी। निम्नलिखित में से कौन सी विधा अनिवार्यतः सस्वर पाठन किया जाना अपेक्षित है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा एकांकी। एकांकी में सस्वर पाठन किया जाना अपेक्षित है। बाकी जीवनी, आत्मकथा, निबंध ये इसमें विधा का अनिवार्यतः सस्वर पठन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण पठन क्या है? ए पठन की पहली और अनिवार्य शर्त है, बी अर्थ को समझने में मदद करता है, सी केवल कविताओं पर ही लागू होता है, डी पठन का एकमात्र आदर्श रूप है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? ये तो आसान है। पाठ्य पुस्तक का भावपूर्ण पठन अर्थ को समझने में मदद करता है। किसको समझने में? अर्थ को समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना क्यों उपयोगी है? व्याकरण का प्रमुख हिस्सा है, बी हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सी भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, डी केवल गद्य पाठों के अभ्यासों को हिस्सा देता है। क्या होगा आंसर? मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना क्यों जरूरी है? बताइए इसका आंसर होगा सी, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? क्या सही नहीं है? संदर्भ में किसके संदर्भ में? भाषा शिक्षण के। ए है भाषा शिक्षण में समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना जरूरी है, बी भाषा की नियमबद्धता व्यवस्था को केवल व्याकरण के माध्यम से ही जाना जा सकता है, सी भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए, समृद्ध भाषिक परिवेश में बच्चे स्वयं नियमों का निर्माण करते हैं। क्या होगा आंसर? बताइए आप सभी भी। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है सही ये बी, भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को केवल व्याकरण के माध्यम से ही जाना जा सकता है। ये इसका आंसर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है,
हिंदी पेडोलॉजी का भाषा शिक्षण का निर्माणकारी उपागम इस बात पर बल देता है कि ये बच्चों को भाषाई नियम कंठस्थ करवाए जाएं। बी, बच्चों की भाषागत शुद्धता पर विशेष बल देना चाहिए। सी, व्याकरण के नियम जानना ही शुद्ध भाषा प्रयोग का एकमात्र साधन है। डी, समाज में व्याप्त भाषाई व्यवहार का अवलोकन करते हुए बच्चे स्वयं ही नियम बना लेते हैं। क्या होगा इसका आंसर? भाषा शिक्षण का निर्माणकारी उपागम इस बात पर बल देता है कि समाज में व्याप्त भाषाई व्यवहार का अवलोकन करते हुए बच्चे स्वयं ही नियम बना लेते हैं। अपने बच्चा अपने वातावरण में, अपने परिवेश में रहते हुए अपने भाषा अर्जित करते हैं और उससे अपने व्यवहार में, अपने अनुभव से उसका अवलोकन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अब हम देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। ओके, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संबोधित किया जाता है डैश कहलाती है। ए, समावेशन। बी, स्कीमा। सी, प्रत्यक्षण। डी, समायोजन। क्या कहलाती है पियाजे के अधिगम सीखने के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संबोधित किया जाता है। एक चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को मॉडिफाई, इस एक दो वर्ड इंपॉर्टेंट है जिसको समझ के आप लोग इसके आंसर को पकड़ लेंगे। ओके, बताइए इसका आंसर। पियाजे के अधिगम संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें संज्ञानात्मक संरचना को संबोधित किया जाता है, यह है समायोजन। क्या होगा? डी इसका आंसर, समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक डैश के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। ए, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखने। बी, विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने। सी, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। डी, अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने में। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने से। अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक विद्यार्थी से वास्तविक अपेक्षाएं रखने के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। क्या कर सकता है? संवर्धित। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने शिक्षक में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग कराती है, क्योंकि क्या कराती है? दृश्य श्रव्य सामग्रियों से शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग। ए, वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं। बी, इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। वे शिक्षक को आरामदायक देते हैं। डी, वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। क्या होगा इसका आंसर? दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्योंकि इसमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। क्या करता है? सीखने को संवर्धित करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा में अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह ए, सभी शिक्षार्थियों में
दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है। बी, दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है। सी, कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उपलब्ध कर रही है। डी है समावेशी कक्षा, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। क्या कर रही है? इसका आंसर क्या होगा? जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को कक्षा में अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह क्या करती है? समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। समावेशी शिक्षा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम सभी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डैश के लिए है। ए, विद्यालय का नाम रोशन करने। बी, अभिभावक को संतुष्ट करने। सी है शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने। डी है विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए। क्या होगा इसका आंसर? बताइए। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिकाएं निकाय डैश के लिए शिक्षार्थी। इसका आंसर होगा शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए विद्यालय में कला प्रदर्शनियाँ, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिकाएं का निकाय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण बताइए? यह है ढांचा, मतलब स्कैफोल्डिंग। यह वाइगोस्की ने इसका प्रयोग किया है कि बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग के द्वारा उन्हें आगे बढ़ाना, ये विकास का उदाहरण है। इसको ढांचा कहते हैं या पाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? बताइए, कौन सी पियाजे की संरचना है? ए, स्कीमा। बी, अवलोकन अधिगम। सी, अनुबंधन। डी, प्रबलन। क्या है संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्न संरचना पियाजे की? यह है स्कीमा। ए आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? बताइए, किससे संबंधित है? ए, 3 and 6 वर्ष एवं भाषा। बी, 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिककरण। सी, 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता। डी, 16-19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। किस अवस्था में बच्चे गिरोह में रहते हैं? बताइए, कौन सी अवस्था होगी? यह होगी 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिककरण। बच्चा इस वर्ष में गिरोह में रहना, स्कूल जाना, यह लिटिल चाइल्ड ईयर्स है बच्चों के। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द एक बच्चे की शारीरिक वृद्धि को सबसे अच्छी तरह से वर्णित करता है? कौन सी बताइए? ए, गुणात्मक। बी, संकलात्मक। सी, मात्रात्मक। डी, असंगठित। क्या होगा इसका आंसर? कौन सा शब्द एक बच्चे की शारीरिक वृद्धि को सबसे अच्छी तरह से वर्णित करती है? क्या ए, गुणात्मक। बी, संकल्पनात्मक। सी, मात्रात्मक। डी, असंगठित। क्या होगा इसका आंसर? सी होगा। क्या होगा इसका आंसर? सी, मात्रात्मक।
नहीं, इसका आंसर होगा ए, क्वालिटेटिव, गुणात्मक होगा। क्या होगा? गुणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? बताइए, वृद्धि और विकास का प्रथम चरण कौन सा है? ए सामाजिक विकास, बी नैतिक विकास, सी शारीरिक विकास, डी मानसिक विकास। क्या आंसर होगा इसका? बताइए आप सभी भी। वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है सी, इसका आंसर होगा शारीरिक विकास। क्या होगा? शारीरिक विकास। दोस्तों, आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ प्रीति सिंह, लेट्स एजुकेट से। धन्यवाद दोस्तों।